डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ज्योग्राफी लेसन यानी सेकंड पोएम के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी उसे कहते हैं जो आसपास के हमारे सराउंडिंग के बारे में बताए, यानी सरफेस के बारे में बताए, एनवायरनमेंट के बारे में बताए। द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, द स्टडी ऑफ सराउंडिंग, ये क्या है? ज्योग्राफी। तो हमें ये क्या है, पोइट क्या बताना चाहता है कि ज्योग्राफी कैसी है। हमारी ज्योग्राफी का ये पार्ट है, यानी उसने कुछ क्वेश्चन उसके माइंड में अराइज हुए, उठे कि कैसा हम अगर ऊपर से देखें तो हमारी अर्थ कैसी दिखाई देती है, इस चीज़ के बारे में। देखो यहाँ दिया भी हुआ है, कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, व्हाट यूर सिटी वुड लुक लाइक, आपका शहर कैसा दिखाई देता है, इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट, 10,000 ऊपर ऊंचाई से देखें तो आपका शहर कैसा दिखाई देता है, अबोव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। नीटली प्लान, क्या नियोजित, योजनाबद्ध, या परफेक्ट, बिल्कुल सही, इन प्रोपोर्शन, सही अनुपात में, लाइक ए जियोमेट्रिक डिज़ाइन, भूगोलीय शैली के अनुसार, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम, आप क्या है एकदम सोचेंगे बिल्कुल अलग, व्हाट इट एक्चुअली, वास्तव में ये कैसा है, वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, कि किसके ऊपर किस तरह की परत है। हेयर इज ए पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट, केवल यहाँ पर कवि अपना विवरण रखना चाहता है, सच ए व्यू ऑफ द सिटी, शहर के प्रति अपने विचार को, एंड सम क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन कम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में आते हैं। अब क्या आते हैं देखो, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, कि जब, जेट का मतलब क्या है यहाँ, जहाज से, कि जब जहाज स्प्रैंग होता है, मूवमेंट करता है, इनटू द स्काई, आकाश के अंदर, इट वाज क्लियर, यह तो साफ है, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे, कि जिस तरह शहर हैड डेवलप होता है विकसित होना, विकसित हुआ है, इट हैड, अपने वर्तमान समय में, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंच टू द माइल, अगर 6 इंच मोटी पर्वत के ऊपर से इसे देखा जाए, देयर सीम्ड एन इनविटेबली होते हैं अविश्वसनीय, अलग अनुभूति होगी, अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक एफेजल्ड, कि जो पृथ्वी है या ग्राउंड है, अर्थ हमारी कैसे अलग दिखाई देती है, अनप्लान्ड, अनियोजित दिखाई देती है, विदाउट शैली, बिना किसी शैली के, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जहाज आकाश में उड़ता है तो हमें कैसी पृथ्वी दिखाई देती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब आकाश में जहाज उड़ता है, इट वाज क्लियर, यानी ऊपर से देखने पर, इट वाज क्लियर, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि शहर धीरे धीरे कैसे विकसित हुए, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल्स, यानी अगर मोटी परत 6 इंच ऊपर मोटी परत से इसको देखा जाए, देयर सीम्ड एन इनविटेबली, अशोभनीयता या अविश्वसनीय दिखाई देगा, अबाउट वट ऑन ग्राउंड, कि ये सब क्या है, पृथ्वी पर ये सब कैसे दिखाई दे रहा है, हैड लुक्ड एफेजल्ड होते अनियोजित, अनप्लान्ड, जिसकी कोई योजना ही तैयार न की गई हो, विदाउट स्टाइल, बिना किसी शैली के, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब हम आकाश में जहाज से देखते हैं तो हमें पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, कि जैसे अनियोजित है, बिना किसी शैली के द्वारा इस शहरों का निर्माण कर दिया गया है, जो बिल्कुल ही अलग दिखाई देते हैं, अशोभनीय दिखाई देते हैं। अब आगे कहता है, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, कि जब जहाज 10,000 फीट ऊपर पहुंच जाता है, इट वाज क्लियर, तब यह साफ दिखाई पड़ता है, वाई द कंट्रीज हैड सिटीज, कि ये जो जितने भी देश, हैड सिटीज, जितने भी इन देशों में शहर है, वेयर द रिवर्स रेन, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं,
एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, कि घाटियां इतनी जनसंख्या, यहाँ पर घाटियों पर जनसंख्या इतनी क्यों है। कहने का मतलब यहाँ कवि का क्या है कि जब हम 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं तब हमें पता लगता है कि इन देशों के अंदर ये शहर कहाँ विकसित हुए हैं। वेयर द रिवर्स रेन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है नदियाँ बहती हैं, या घाटियों पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर ही क्यों है। ये सिर्फ हमें 10,000 फीट ऊपर जाने से पता लगता है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, असली भूगोल का कारण तथ्य तर्क क्या है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कहने का मतलब है कि हमें पृथ्वी यानी इस धरती ने और वाटर पानी ने मनुष्य को क्या है आकर्षित किया है कि ये सारे शहर और ये जितने भी घाटियां हैं ये इतनी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है पानी और धरती क्या है अच्छी है, इसीलिए इन सब चीज़ों को आदमी को आकर्षित किया है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। वाज क्लियरली डेलिनिएटेड, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब ये 10,000 फीट पर पहुंच जाता है। आगे देखो फिर क्या कह रहा है। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाइज, कि जब जहाज 6 मील ऊंचा जाता है। इट वाज क्लियर, तब भी ये साफ नजर आता है। द अर्थ वाज राउंड, कि पृथ्वी क्या है गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, कि यहाँ पर धरती से ज्यादा क्या है सी समुंदर, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है भूमि से ज्यादा यहाँ पर पानी है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन एक बात समझनी मुश्किल है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, जो भी मनुष्यों को पृथ्वी पर हमने देखा है उनको पाया है। कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि वो एक दूसरे से इतनी घृणा क्यों करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, या इन शहरों के बाहर ये इतनी बड़ी दीवारें, नफरत की दीवारें क्यों खड़ी कर देते हैं। टू किल, मारने के लिए तैयार रहते हैं। फ्रॉम दैट हाइट, ऊंचाई से। इट वॉज नॉट क्लियर, यह साफ नहीं दिखाई देता क्यों। यहाँ पर कवि इस पैरे में बड़ी गहरी बात कह गया है कि देखो हमें ऊपर से सब चीज़ क्या है दिखाई देती है कि यहाँ पर क्या है भूमि से ज़्यादा यहाँ पर पानी है, इसलिए लोग यहाँ पर आकर बसे हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि लोग यहाँ पर आपस में एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं और अपने आसपास क्या है इन शहरों के नफरत की दीवारों को क्यों खड़ा कर रखा है, क्यों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं। ऊंचाई से देखने पर यह चीज़ हमें समझ में नहीं आई। अब देखो इस पोएम में क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हम अगर इसको नज़दीक से देखते हैं तो हमें शहर कैसा दिखाई देता है, अनियोजित दिखाई देता है, बिना किसी शैली का, जैसे ऐसे ही यहाँ पर आसपास मकान बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं 10,000 फीट पर, हमें साफ पता लगता है कि यहाँ पर आदमी किस चीज़ की तरफ आकर्षित हुए हैं, ये जनसंख्या किस चीज़ की तरफ आकर्षित हुई है, पानी और भूमि। जहाँ पर पानी है और जहाँ पर भूमि अच्छी है, लोग वहीं पर आकर बस गए। और हमें ऊपर से देखने पर ये बिल्कुल नियोजित दिखाई देता है कि भूगोल के तरफ से अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी क्या है बिल्कुल सही तरीके से योजनाबद्ध की गई है। लेकिन अब तीसरे पैरे में कवि क्या कहना चाहता है कि यहाँ लोग एक दूसरे से घृणा क्यों कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। देखो कवि कितनी पोएम के माध्यम से हमें कितनी गहरी बात समझा जाते हैं और हमें समझ में नहीं आती। तो यही चीज़ें हमें क्या है इसी पोएम के माध्यम से कवि हमें यही चीज़ें समझा रहे हैं। अगर बाहरी रूप से देखें तो हमारा शहर कैसा है और इसका आंतरिक रूप से देखें तो हमारा शहर बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया है। अगर आपको ये पोएम्स कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।